डियर स्टूडेंट्स, नीट की एग्ज़ाम जो होती है उसमें लगभग 90% बायोलॉजी के आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 90% आते हैं। लेकिन आप इसके नीचे 90 आपको लगाना होता है। 90/90 आपको सही करने होते हैं। अगर आपने 90/90 सही कर दिए तो आप डॉक्टर आपके नाम के आगे लग जाता है। और अगर 90 में से आप 80 कर पाते हैं ना तो यह डॉक्टर शब्द हट जाता है। सीधी सी बात है। तो कैसे लगे 90/90? 90 के नीचे 90 कैसे लिखें और नाम के आगे डॉक्टर कैसे दिखे, इसके लिए आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात क्या है? बायोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। बेसिक बातें बायोलॉजी की आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि आपको ज़्यादा डीपली स्टडी नहीं करनी है। आपको सिर्फ NCERT की बुक्स रीड करनी है। कौन सी बुक्स रीड करनी है? NCERT की बुक्स रीड करनी है। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है और NCERT की बुक्स आप लोगों को पता है तो आप लोगों के 90/90 आ सकते हैं और आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करेंगे आप लोगों को बायोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवाने की और 90/90% सही करवाने की। ठीक है, आज की क्लास में बेसिक कंसेप्ट की अपन चर्चा करेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट कौन कौन से हैं? हम बायोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट की चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, नंबर फर्स्ट, जैसे मान लो आपको बायो अगर रीड करनी है ना तो आपको सूक्ष्मदर्शी पता होना चाहिए। सूक्ष्मदर्शी के बारे में बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए क्योंकि यहां से बायोलॉजी स्टार्ट होगी। इंग्लिश में इसको माइक्रोस्कोप भी कहते हैं बच्चा। क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। देखते हैं कितना बढ़िया नॉलेज है आपको। माइक्रोस्कोप जो होते हैं उनको अपन इस प्रकार से डिवाइड करेंगे। भाई, पहला क्या है? प्रश्न बन सकता है बेसिक कंसेप्ट का, कॉमन माइक्रोस्कोप, सामान्य सूक्ष्मदर्शी। क्या है भाई? सामान्य सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, सामान्य सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की है? प्रश्न बन गया। पहले डिस्कवर्ड बाय, खोजकर्ता कौन है? कॉमन माइक्रोस्कोप के खोजकर्ता डिस्कवर्ड बाय, क्या आ जाएगा? जेकेरियस एंड जेनसन। क्या आ जाएगा भाई? जेकेरियस, याद करना जरूरी है। जेकेरियस एंड जेनसन। जेकेरियस एंड जेनसन ने माइक्रोस्कोप, कॉमन माइक्रोस्कोप, सामान्य सूक्ष्मदर्शी खोजा। यह जो है वस्तु को 15 गुना बड़ा करके दिखाता है। आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग कैपेसिटी कितनी है? 15 गुना है इसकी। ध्यान से देखना, सामान्य सूक्ष्मदर्शी जेकेरियस एंड जेनसन ने खोजा। ठीक है, इसके बाद अपन देखेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कॉमन बातें पता होनी चाहिए। ये कॉमन बातें आप लोगों की तैयारी में मजबूती प्रदान करेंगी और आपके कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अप रहेगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसने खोजा? बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसने सेल को खोजा उसने कंपाउंड माइक्रोस्कोप खोजा। तो सेल को किसने खोजा? रॉबर्ट हुक ने खोजा। किसने खोजा भाई? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने खोजा। ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी रॉबर्ट हुक। अब इसकी मैग्नीफाइंग कैपेसिटी कितनी है? MC कितनी है? मैग्नीफाइंग कैपेसिटी या आवर्धन क्षमता कितनी है? यह वस्तु को 42 गुना बड़ा करके दिखाता है। ध्यान से देखना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है यह वस्तु को लगभग 42 गुना बड़ा करके दिखाता है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी भी आप ध्यान में रखना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी ध्यान में रखना। एक और सूक्ष्मदर्शी की अपन बात करेंगे। कौन सा? एकल लेंस वाला। देखिए, जिसमें केवल एक लेंस है, सिंगल लेंस है। एकल लेंस वाला उच्च क्षमता युक्त, उच्च क्षमता, हाई कैपेसिटी, उच्च क्षमता युक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, इसकी खोज की है भाई एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने। किसने की है भाई? ल्यूवेनहोक। आप ध्यान में रखेंगे, ल्यूवेनहोक ने की है। किसकी? एकल क्षमता वाला, एकल लेंस वाला उच्च क्षमता युक्त सूक्ष्मदर्शी खोज किसने की भाई? ल्यूवेनहोक ने की है। नेक्स्ट, माइक्रोस्कोप का बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। रिफ्लेक्टिंग माइक्रोस्कोप। रिफ्लेक्टिंग माइक्रोस्कोप खोजा किसने? रिफ्लेक्टिंग माइक्रोस्कोप की खोज की है भाई जर्निके ने। किसने की है? जर्निके। इसकी जो एकल लेंस वाला उच्च क्षमता युक्त माइक्रोस्कोप है जिसको ल्यूवेनहोक ने खोजा था, इसकी मैग्नीफाइंग कैपेसिटी है 300 गुना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है?
रिफ्लेक्टिंग माइक्रोस्कोप किसने खोजा? जर्निके ने खोजा। किसने खोजा? जर्निके ने खोजा। और एक और माइक्रोस्कोप आपको याद रखना है, वह है जो जनरली हम अब यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कौन सा माइक्रोस्कोप भाई? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की है? नॉल एंड रुस्का। नॉल एंड रस्का भी बोल सकते हैं, नॉल एंड रस्का। किसने खोजा? किसको खोजा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को खोजा। किसने खोजा? नॉल एंड रस्का। इसकी मैग्नीफाइंग कैपेसिटी कितनी है? तो आप बताएंगे इसकी मैग्नीफाइंग कैपेसिटी है 2 लाख गुना। 2 लाख गुना मैग्नीफाइंग कैपेसिटी कितनी है? 2 लाख गुना। मतलब 2 लिखो, 20 बन गए, 200 बन गए, 2000 बन गए, 20,000 बन गए और 2 लाख। 2 लाख गुना इसकी मैग्नीफाइंग कैपेसिटी है, यानी कि ये वस्तु को 2 लाख गुना बड़ा करके आपको दिखाएगा, हमको दिखाएगा, आपकी आंख में बहुत बड़ा इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो कंसेप्ट माइक्रोस्कोप के ये आप लोग ध्यान में रखें, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात याद करेंगे किसकी भाई? अब कुछ और बेसिक बातें अपन देखेंगे। पहले देखिए माइक्रोस्कोप के बारे में और बेसिक बातें क्या है। जैसे मान लो आप लोगों से पूछ ले कि भाई केंद्रक जो है, केंद्रक, ये सिंपल बातें हैं लेकिन पता होना चाहिए। केंद्रक किसने खोजा? तो आप बताएंगे भाई केंद्रक की खोज की है रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन जो है उसने केंद्रक की खोज की है। किसकी खोज की है? केंद्रक की। किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने की है, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की है, ये लिख दिया मैंने, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। अब आप लोगों से पूछ ले केंद्रिका की खोज किसने की है? कंसेप्ट इजी है। केंद्रिका, केंद्रिका की खोज की है फोंटाना ने। किसने की है भाई? फोंटाना ने की है। फिर आप केंद्रिका को कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस किसने खोजा? फोंटाना ने खोजा है। फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पर्सन है वह क्या है भाई? न्यूक्लिक एसिड, बहुत बार पूछा जाता है। न्यूक्लिक एसिड जो है उसको किसने खोजा है? तो जनरली क्या कर देते हैं? वाटसन व क्रिक कर देते हैं। क्या कर देते हैं भाई? वाटसन व क्रिक। लेकिन आंसर क्या हो जाएगा? यह गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या है? फ्रेडरिक मिशर ने की है। फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक मिशर ने किसकी खोज की बच्चा? न्यूक्लिक एसिड की खोज की है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड, फ्रेडरिक मिशर, ध्यान में रखना। फिर गोल्जी को, ये सबको पता है, गोल्जी को जो है कैमिलो गोल्जी ने खोजा। इसको किसने खोजा? कैमिलो गोल्जी। बेसिक बातें हैं, आगे चलेंगे, सिलेबस में भी चलेंगे। कैमिलो गोल्जी ने क्या खोजा भाई? गोल्जी को की खोज की है। फिर आप लोगों से पूछ ले भाई रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम किसने खोजा? विलियम हार्वे। किसने खोजा भाई? विलियम हार्वे। क्या खोजा? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और रक्त केशिकाएं, ब्लड कैपिलरीज, रक्त केशिकाओं की खोज किसने की है? रक्त केशिकाओं की खोज किसने की? तो आप बताएंगे भाई मेलफिगी ने की है। किसने की है भाई? मेलफिगी ने रक्त केशिकाओं की खोज की है। ध्यान में रखना, यह सबको पता होता है। केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन ने बताना जरूरी था, केंद्रिका फोंटाना ने बताना जरूरी था, न्यूक्लियोलस भी केंद्रिका को कहते हैं इंग्लिश में। और न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की है? फ्रेडरिक मिशर ने की है। किसने की है? फ्रेडरिक मिशर ने। ध्यान में रखना, गोल्जी को कैमिलो गोल्जी ने, रक्त परिसंचरण तंत्र विलियम हार्वे ने, रक्त केशिकाओं की खोज मेलफिगी ने की है, ठीक है। और बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट हैं जो अपने को पता होना चाहिए। कौन कौन से? जैसे पूछ ले भाई हार्मोन्स की खोज किसने की है? हार्मोन्स, हार्मोन्स की खोज किसने की है? तो आप बताएंगे बेसिस व स्टर्लिंग ने की है। बेसिस व स्टर्लिंग, बेसिस व स्टर्लिंग ने किसकी खोज की है भाई? हार्मोन्स की खोज की है। किसने की है? बेसिस व स्टर्लिंग ने खोज की है। किसकी? हार्मोन्स की खोज की है। अब आप लोगों से पूछे सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम की खोज किसने की है? लाइसोसोम आप बता देंगे भाई डी डुवे ने की है। डी डुवे, डी डुवे ने किसकी खोज की है? लाइसोसोम की खोज की है। फिर सेंट्रोसोम किसने खोजा? सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम की खोज किसने की है? बताइए भाई, खूब सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेंट्रोसोम वॉन बेंडेन, वॉन बेंडेन,
सेंट्रोसोम वॉन बेंडेन सेंट्रोसोम की खोज की है। किसने की है? वॉन बेंडेन ने की है। ठीक है, यूरिया संश्लेषण। पेनिसिलिन देख लो पहले, पेनिसिलिन का भी बहुत बार बढ़िया प्रश्न आता है। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन को याद कर लें, फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की है। ठीक है, फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन भी पूछ लेते हैं जनरली। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की है। किसने की है भाई? स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की है? वोक्समैन ने की है। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, सैलमोन वोक्समैन। वोक्समैन आप ध्यान में रखेंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की है वोक्समैन ने। पेनिसिलिन की खोज की है फ्लेमिंग ने। ध्यान में रखना, प्रश्न बनते हैं। सेंट्रोसोम वॉन बेंडेन, लाइसोसोम डी डुवे, हार्मोन्स बेसिस व स्टर्लिंग। कुछ बेसिक बातें थी, इनको याद रखना जरूरी था। ठीक है, विटामिन की खोज किसने की है? ये भी पूछ ले भाई। विटामिन होल्सट, विटामिन की खोज, विटामिन की खोज की है होल्सट। ठीक है, होल्सट ने विटामिन की खोज की है। बहुत सारी बातें हैं। अनिषेक जनन, पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस की किसने की है? अब सबको पता है पार्थेनोजेनेसिस। देखिए अब नेक्स्ट पार्थेनोजेनेसिस देखिए, पार्थेनोजेनेसिस या अनिषेक जनन, बहुत बार प्रश्न आ जाता है। चार्ल्स बोनेट, किसने की है भाई? चार्ल्स बोनेट ने की है। ठीक है, फिर आप लोग से पूछ ले सेक्स लिंकेज, लिंग सहलग्नता, सेक्स लिंकेज, सेक्स लिंकेज की खोज किसने की है? तो आप बताएंगे टी.एच. मॉर्गन ने की है। टी.एच. मॉर्गन किसकी खोज की है? सेक्स लिंकेज की, या जिसको कहते हैं सहलग्नता, लिंग सहलग्नता, लिंग सहलग्नता, लिंग सहलग्नता या सेक्स लिंकेज की खोज किसने की? अभी टी.एच. मॉर्गन ने की है। बहुत सारी बातें अपने को याद में रखनी होती है। विटामिन हो गया। अब यूनिट मेम्ब्रेन, इकाई झिल्ली, इकाई झिल्ली या यूनिट मेम्ब्रेन, इसको यूनिट मेम्ब्रेन कंसेप्ट भी कहते हैं। यूनिट मेम्ब्रेन की लगभग सभी मेम्ब्रेन जो होती है ना, उनका स्ट्रक्चर एक समान होता है। ठीक है, यह सिद्धांत जो है, यह थ्योरी किसने दी थी? रॉबर्टसन ने। किसने दी थी भाई? रॉबर्टसन। यह यूनिट मेम्ब्रेन सिद्धांत भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, यूनिट मेम्ब्रेन सिद्धांत। फिर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, और देखिए एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो होती है, बाह्य भ्रूणीय झिल्लियां, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स की खोज किसने की है? तो वॉन बेयर, वॉन बेयर जो है, बेयर, वॉन बेयर, बेयर, वॉन बेयर ने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स की खोज की है। ध्यान में रखेंगे, ये प्रश्न आप लोगों से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। यूरिया संश्लेषण भी पूछ लेते हैं। वोलर, यूरिया संश्लेषण की खोज किसने की है? वोलर ने। यूरिया संश्लेषण बेसिक कंसेप्ट है, इनको एक जगह याद रखें। यूरिया, ये कुछ महत्वपूर्ण बेसिक बातें थी। अगली क्लास में चर्चा करेंगे और बेसिक कंसेप्ट की, और फिर आगे हम बायोलॉजी शुरू करेंगे। आप 90/90 का टारगेट लेके रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।